सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बृहस्पति को लेके बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बृहस्पति की महादशा आएगी तो न्यारे वारे कर देगी, या बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो न्यारे वारे कर देगी। बृहस्पति उच्च का बैठा है, अपने स्थान से यहाँ बैठा है, अपने स्थान से वहाँ बैठा है, आपको ये तार देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 100 में से 10% ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिनके बृहस्पति की महादशा वफा दे जाती है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बृहस्पति शुरू में नुकसान दे दे और बाद में फ़ायदा दे दे, या शुरू में नुकसान दे दे, शुरू में फ़ायदा दे दे और बाद में नुकसान दे दे। लेकिन बृहस्पति की महादशा सभी ग्रहों में सबसे खराब मानी गई है। भाई लोग मानते होंगे, उसको अच्छा मानते होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में ख़राब मानी गई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है ज्ञान का कारक और बृहस्पति है समृद्धि का कारक। ये लंबी समृद्धि तो दे देगा, ये धीरे धीरे आपको जो ज्ञान है, अध्यात्म है, वो सारी चीज़ें दे देगा। लेकिन बृहस्पति शुक्र को घर में नहीं आने देगा। आज भौतिक युग है, ये आर्थिक युग में आज तो पैसा चाहिए कदम कदम पे। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। और यहाँ अगर आप मंदिरों से जुड़ गए, अध्यात्म से जुड़ गए, मैं ये नहीं कहता कि आप अध्यात्म से मत जुड़ो, आप जुड़े रहो। आप अगर रोज़मर्रा की पूजा पाठ करते हैं तो आप अपनी नित्य पूजा करते रहो। जुड़ने का मतलब है कि बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जाना। आप 10 मिनट की जगह 2-2 घंटे पूजा कर रहे हो। आप एक दिन मंदिर जाने की जगह आप डेली रूटीन में 2 दिन में रोज़ मंदिर जा रहे हो, एक दिन में 2-2-3 मंदिरों में जा रहे हो। तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको बृहस्पति सिर्फ दाल रोटी देगा। दाल रोटी के सिवाय ये कुछ नहीं देगा। जैसे साधु नहीं होता, वो बृहस्पति होता है। उसको क्या चाहिए? दाल रोटी और लंगोटी। और घर का जो बुजुर्ग होता है वो आशीर्वाद देने में सक्षम है, ज्ञान की बात बताने में सक्षम है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो वो ज्ञान लेके आगे एप्लीकेबल करते हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट बृहस्पति जाके कमाता नहीं है। वो बुज़ुर्ग होता है कि हाँ मैं वहाँ जाके ये काम करके आता हूँ, या मैं वहाँ से कमा के लाता हूँ। तो बृहस्पति तो बुज़ुर्ग है। इसकी छाया में आदमी सुकून पा लेता है, अध्यात्म पा लेता है। साधु बनना है तो साधु बन जाएगा, अगर साधना करनी है तो साधना भी कर लेगा, अगर उसको प्रवचन देने हैं तो वो भी सीख लेगा। मतलब नास्तिक से नास्तिक आदमी बृहस्पति की महादशा में आस्तिक हो जाता है। और आप कभी भी देख लेना, जितने लोग जो पहले नास्तिक रहे हैं और आज मंदिरों में जा रहे हैं, जो कभी भी भगवान के नाम पे कि कुछ नहीं होता है, भगवान भगवान, कर्मों पे विश्वास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब फिलोसफर टाइप के, तो वो आज बृहस्पति की जब महादशा आती है तो सबसे लाइन में सबसे आगे मंदिर में वही खड़े मिलेंगे आपको। अगर आप उनसे पूछोगे, उनकी कुंडली चेक करोगे, तो 100 में से 80 से 85 लोग वो होंगे जो पहले कभी नहीं मानते थे। जो मानते हैं उनकी नहीं कह रहा मैं, जो शुरू से मानते आ रहे हैं अध्यात्म को, उनकी नहीं कह रहा। लेकिन वहाँ ऐसे लोग जो आपकी नज़रों में हो, जिन्होंने कभी क्या है आस्था के नाम पे भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े, और आज वो जल भी चढ़ा रहे हैं, तिलक भी कर रहे हैं, माला भी धारण कर रहे हैं, भगवा भी पहन रहे हैं, और जगह जगह साधु संतों के पास भी जा रहे हैं। जो उनके आप अगर कुंडली उठा के देखोगे तो उनके बृहस्पति की महादशा मिलेगी। तो बृहस्पति अध्यात्म की ओर ले जाता है। शुक्र है और बृहस्पति के तो आपस में दुश्मनी है। तो शुक्र तो लग्जरी है, पैसा है, भोग विलास है, तो उसको बृहस्पति क्यों आने देगा? तो इसलिए बृहस्पति की महादशा में जितना आप इससे दूर रहें, अध्यात्म से कम जुड़े और शुक्र की चीज़ों से ज़्यादा जुड़े। जैसे ड्यूडेंट ज़्यादा लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, बाहर घूमने फिरने का शौक़ रखें, कभी कभी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो होटल वगैरह में खाना खाएं। तो इस तरीके से आपका शुक्र बलवान होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र बलवान होता है तो उसका साथी बुध है और शनि है, ये दोनों भी उसका सहयोग करने लगते हैं। तो इस तरीके से बृहस्पति शांत हो जाता है, वो दुष्प्रभाव नहीं देता। इसके बाद आप कौड़ियों की सेवा करें। ये जो क्योंकि आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तब बढ़ेगा जब हमारे पास विचार होंगे। वैसे हमारे पास विचार शून्य हैं और ज्ञान हम लाएंगे कहाँ से? तो बृहस्पति ज्ञान है और हमारा दिमाग और विचार जो है वो राहु है। तो यहाँ राहु को भी प्रबल करना पड़ेगा। राहु को प्रबल करने के लिए
सफाई कर्मचारी जितने भी सड़क पे आपको मिलते हैं उनको अपने जेब से ये जो 5 का 2 का 1 का जो भी सिक्का आप रखें वो देना शुरू कर दें, हरी सब्जियां देना शुरू कर दें, नमकीन देना शुरू कर दें, कंबल दान देना शुरू कर दें, कोड़ियों की सेवा शुरू कर दें, तो इससे आपको बृहस्पति की महादशा लाभ देना शुरू कर जाएगी। बाकी अगर कोई कहता है कि ये बृहस्पति की महादशा आएगी, ये आपको फ़ायदा देगी, हाँ फ़ायदा देगी, जिसको जो निर्मोही है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो इस जगत से, इस दीन दुनिया से, मोह माया से दूर है, जिसने साधु संतों में रहना है, जिसने बैरागी बनना है, उसके लिए बृहस्पति की महादशा सबसे अच्छी होती है। क्योंकि इस महादशा में जितना इंसान को ज्ञान मिलता है, वो चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो और चाहे बाहर का ज्ञान हो, क्योंकि इंसान के पास 2 रुपये नहीं होंगे तो दीन दुनिया का भी ज्ञान मिल जाएगा कि कौन किसके लिए कैसा है। ये बृहस्पति की महादशा ये ज्ञान भी करवा देती है। तो अगर आपके बृहस्पति की महादशा है तो आप अध्यात्म से जुड़ें, लेकिन ज़्यादा न जुड़ें, और शुक्र की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ें, और कौड़ियों की, भिखारियों की, इनकी सेवा करें, तो आपको ये महादशा ढंग से अच्छे फल नहीं देगी तो आपको खराब फल भी नहीं देगी, और अन्य ग्रह कहीं न कहीं से आपका रोजी रोटी का जुगाड़ अच्छा करते रहेंगे। तो आप भी करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।